हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो भाई, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया एक और वुमेंस वर्ल्ड कप। 7 उनके पास T20 वर्ल्ड कप है और 7 ODI वर्ल्ड कप है। और यहाँ हमने सिर्फ एक जीत के हमें ये हो गया कि भाई हाँ, हमने वुमेंस वर्ल्ड कप में भी हम आ गए क्रिकेट, वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में। तो हमने ODI वाला जीता था, तो हमें हो गया था हमारी टीम अच्छा कर रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेल रही है यार। ऑस्ट्रेलिया तो पूरा डोमिनेट कर रही है उसमें। ऑस्ट्रेलिया तो 7 वर्ल्ड कप ODI में, 7 वर्ल्ड कप T20 में। क्या, और ये वर्ल्ड कप उन्होंने क्या डोमिनेटिंगली जीता है। एक भी मैच नहीं हारा उन्होंने। और मैच छोड़ो, कोई मैच वो 8 विकेट से जीत रहे, कोई मैच वो 56 रन से जीत रहे। मतलब हर टीम को डोमिनेट किया, फाइनल में भी डोमिनेट किया है। कोई भी मैच नहीं रहा कि भाई हाँ उन्होंने, अब तो मुझे लगता है उनके देश में ये हो गया होगा कि सिंपल बात है, मतलब बहुत नॉर्मल बात है वर्ल्ड कप जीतना। उनके देश में तो यही होगा, क्योंकि उनकी मेंस टीम भी अब तो इतना नहीं जीत पा रही है, लेकिन एक टाइम पे उनकी मेंस टीम बहुत खतरनाक हुआ करती थी और जीता करती थी। अब थोड़ा इंडिया का अच्छा टाइम चल रहा है मेंस क्रिकेट में तो। लेकिन भाई, विमेंस वर्ल्ड कप भाई जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा। वहाँ पे कल्चर है एक, वहाँ पे खाली क्रिकेट का ही नहीं, हर स्पोर्ट्स का कल्चर है। उनके बच्चों को ये नहीं बोला जाता होगा कि बेटा पढ़ाई वढ़ाई मत करो, मतलब खेल, ज़्यादा खेल कूद मत करो और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ये नहीं बोला जाता हुआ। इंडिया में तो पेरेंट्स ही अपने बच्चे को खेलने नहीं देते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा वो करते हैं फोकस। वहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे जैसे एजुकेशन पे काम होता है, वैसे ही स्पोर्ट्स पे भी काम होता है। एजुकेशन पे भी बहुत अच्छा काम होता है ऑस्ट्रेलिया में, और स्पोर्ट्स पे भी साथ में काम होता है। और वो फुटबॉल में भी अच्छा खेलते हैं, वो क्रिकेट में भी अच्छा खेलते हैं, वो हॉकी भी अच्छा खेलते हैं। काफ़ी स्पोर्ट्स है। आप देखोगे कॉमनवेल्थ गेम्स में शायद वो 1 या 2 पोजीशन पे ही होते हैं, शायद कभी कभी 1 पे भी हो जाते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में भी अच्छा करती है। और ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ भी अच्छा, मतलब पूरा डेवलप्ड नेशन है ऑस्ट्रेलिया। जैसे और पता चलता है, ये होती है सॉफ्ट पावर। जब आप कोई स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप जीतते हो, खेलते हो, जीतते हो, तो ये सॉफ्ट पावर होता है कि आप देखते हो कि उस देश को, तो पता चलता है कि भाई हाँ ये देश अच्छा है। एक लोगों के माइंड में वो बन जाता है कि धारणा बन जाती है कि हाँ ये देश अच्छा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की धारणा थी कि भाई चीटर्स है। एक थोड़ी सी धारणा बन गई थी ना एक टाइम पे कि भाई चीटर्स है। पर अब हम जब देखते हैं तो पता चलता है 7 वर्ल्ड कप उनके पास, वो चीटर नहीं है। पूरा डोमिनेटिंगली जीता है उन्होंने। पहले कभी वो होता होगा वो उसकी चीटर वाली बात, अब तो पूरा डोमिनेटिंगली जीतते हैं, सबको रूल कर रहे हैं वो। और उनकी क्या सॉफ्ट पावर है, बहुत बढ़िया है। ऐसी चाइना की भी सॉफ्ट पावर है। अब आप बोलोगे चाइना क्रिकेट में, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा बड़े भाई। मैं बात कर रहा हूँ चाइना बाकी स्पोर्ट्स में देखो। और वो क्रिकेट के लिए भी काम कर रही है। जब से उनको पता चला है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट आ रहा है, तो उनको बाकी स्पोर्ट्स में देख लो, उनके मेडल देखा करो चाइना के तुम ओलंपिक्स में। ये सॉफ्ट पावर होता है। दूसरा देश देखेगा कि भाई हाँ चाइना अच्छा नेशन है। जो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है उसको अच्छा माना जाता है हमेशा से। इंडिया अच्छा नहीं है स्पोर्ट्स में, इसलिए इंडिया को अच्छा नहीं माना जाता। ये सॉफ्ट पावर होती है। अब एक यूएसए की भी सॉफ्ट पावर यही है। यूएसए का हमेशा ओलंपिक्स में देख लेना, अच्छा ऊपर नाम होगा, अच्छे मेडल्स होते हैं यूएसए के भी। और यूएसए ने क्रिकेट पे काम करना स्टार्ट कब से करा। एमएलसी आ गई, मेजर लीग क्रिकेट कब से आई। ये तभी से आई है जब से ओलंपिक्स का वो पता चला है कि भाई ओलंपिक्स में क्रिकेट होने वाला है। नहीं, उससे पहले अमेरिका का ध्यान नहीं था यूएसए का कि क्रिकेट भी कुछ है। तो वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं कि भाई हाँ ओलंपिक्स में आ गया। तो हमें ये सॉफ्ट पावर एज इंडियंस, हमें ये थोड़ा सा करना पड़ेगा इंक्रीज। पहले बात तो लोगों की बात करता हूँ मैं, इंडियन लोगों की। इंडियन लोगों को अपने बच्चों को थोड़ा सा पुश करना चाहिए कि स्पोर्ट्स खेलो, खुद भी खेलना चाहिए। एज की बात नहीं है कि आपकी एज इतनी है हम नहीं खेल सकते। एज का मतलब नहीं है, हर एज में आपको स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। स्पोर्ट्स आपकी लाइफ में होना चाहिए, जब ही आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हो। मैं ये भी कहता हूँ, लोग आजकल पूरे वर्ल्ड में ये मजाक बनाया जाता है कि सिविक सेंस, इंडियंस है नो सिविक सेंस, जीरो सिविक सेंस। इंडियंस खुद मजाक बना रहे हैं अपना, मतलब रील बना रहा है कि जीरो सिविक सेंस, कुछ भी जोक वोक डाल देंगे उसमें कि भैया जीरो सिविक सेंस। अरे भाई, ये सिविक सेंस जीरो क्यों है। मैं कभी नहीं मानता कि जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है, अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, वो कभी कूड़ा डालेगा रोड पे। उसका सिविक सेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता। सिविक सेंस उनका जीरो होता है जिनकी लाइफ में स्पोर्ट्स नहीं होता।
इंडियंस की लाइफ में बहुत कम लोगों की लाइफ में स्पोर्ट्स है। जिसकी लाइफ में स्पोर्ट्स होगा वो वैल्यू करेगा अपने नेशन की, अपनी सड़कों की, हर चीज़ की वैल्यू करता है। अपने ऑब्जेक्ट की, मान लो उन्हें ये सिखाया जाता है कि भाई हाँ ये तेरा तेरा सामान है, अपना सामान पैक कर, अपना किट पैक कर, ये सिखाया जाता है स्टार्टिंग से। कोई भी स्पोर्ट्स हो वो उसकी वैल्यू करता है। तो हमें अपने स्कूल्स में हर चीज़ में स्पोर्ट्स इंक्लूड करना चाहिए। तमिलनाडु का एग्जांपल देता हूँ। तमिलनाडु है तो इंडिया का पार्ट, उन्होंने क्या करा, उन्होंने चेस को कंपल्सरी बनाया है अपने स्कूल में। तो उससे क्या होगा, इंडियन जितने भी चेस के ग्रैंड मास्टर आ रहे हैं ज़्यादातर तमिलनाडु से आ रहे हैं। तो उन्होंने देखो कितना अच्छा काम करा है। तो मैं कहता हूँ हर एक स्टेट ही पकड़ ले किसी एक स्पोर्ट को कि भाई वहाँ पे कंपलसरी बना दो। पहली बात तो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि हर बच्चा चेस में ही निकलेगा। वो तो फाइंड करना पड़ता है पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, कि उस बच्चे की क्या टैलेंट है, क्या वो किस स्पोर्ट्स में वो बच्चा आगे जा सकता है। ये हमारा पूरा वो है कि दायित्व है। हाँ, दायित्व कहीं तो अगर अलग शब्द नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो ये हमारा दायित्व है कि भाई हमें फाइंड करना है उस बच्चे के अंदर क्या हिडन टैलेंट है। ज़रूरी नहीं है कि उसका स्पोर्ट्स में हिडन टैलेंट हो सकता है किसी और चीज़ में हिडन टैलेंट हो। आप उसको फाइंड करो। कोई कुछ कुछ होता है, आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर होते हैं, तो हमें क्या पता हो, तो हमें वो भी फाइंड करना है। कोई हो सकता है वो पढ़ने में अच्छा हो, तो हमें उसको पढ़ाई की तरफ पुश करना है। पढ़ाई में भी बहुत बहुत चीज़ें आ जाती हैं। क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं पढ़ाई में? आ जाता है कि भैया उसको साइंटिफिक फील्ड में जाना है, नहीं जाना। 11th में लोग कहते हैं, 10th हो जाती है बच्चों को, 11th में इंजीनियरिंग करो, ये मेडिकल करो। अरे भाई साइंस में भी इतनी फील्ड है, ज़रूरी थोड़ी इंजीनियरिंग मेडिकल करेगा वो, और ज़रूरी थोड़ी है उसको साइंस ही लेनी है। क्या उसका सोशल स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान हो, क्या पता उसको सीए बनना हो, या फिर कॉमर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान हो। हमें मतलब अपने बच्चों को उधर ही की पुश करना है। बच्चे का टैलेंट निकालना है, हमें टैलेंट फाइंड करना है। 10th तक हमें कोशिश करनी है टैलेंट फाइंड करो। अगर स्पोर्ट्स में है तो वो तो पहले ही फाइंड करना है, 10-11 साल की उम्र तक हमें फाइंड कर लेना है और उसको अकेडमी में डाल देना जिस स्पोर्ट्स में उसका टैलेंट है। अब ये नहीं कि भैया मैं अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहता हूँ और उसका टैलेंट फुटबॉल में है तो मैं उसको क्रिकेटर में डाल रहा हूँ, क्रिकेट में डाल रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि भैया आप क्रिकेट में डाल रहे हो अपने बच्चे को। नहीं, आपको खुद फाइंड करना है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका बच्चा है कि भैया मुझे क्रिकेट में डालना है, फुटबॉल में डालना है। वो उसका टैलेंट बताएगा, बच्चे का टैलेंट खुद बता देता है कि भैया मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। अब आप मछली को बोलोगे पेड़ पे चढ़ जा, चिड़िया को बोलोगे पानी में चली जा, दोनों मरेंगे। अब क्यों ऐसा है? तो आपको अगर अपने देश को दिखाना है, भाई सॉफ्ट पावर दिखानी है, तो भैया आपको तो अपने बच्चों से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्कूल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैंने देखा है कि भैया कुछ स्पोर्ट्स के लिए नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में। प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, सरकारी की बात नहीं कर रहा। सरकारी में भी नहीं होता, प्राइवेट में भी नहीं होता। कुछ एक दो स्पोर्ट्स ही पकड़ते हैं बच्चे। क्रिकेट की कौन सा स्कूल खेलने देता है? हमारे स्कूल ने तो क्रिकेट नहीं खेलने दिया कि भैया उनके पास ग्राउंड ही ऐसा नहीं था, छोटा सा ग्राउंड था उनके पास। तो ऐसे होता है। इंडिया के प्राइवेट स्कूल भी ऐसे हैं सरकारी जैसे, और सरकारी प्राइवेट जैसे है नहीं, सरकारी बहुत बेकार है। तो बहुत ख़राब चीज़ है। स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कहते हैं 0 स्टेडियम है फुटबॉल के इंडिया में। अब फुटबॉल बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। जो देश फुटबॉल में अच्छा करता है उसका नाम होता है, ये बात सत्य है। तो आपको जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड पॉपुलर है, मतलब पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, उनमें तो अच्छा कर लो, मत करो किसी और स्पोर्ट्स में अच्छा। इंडिया को देखना चाहिए कि भाई हाँ इन स्पोर्ट्स में तो हम अच्छा कर सकते हैं। यही है अब इस वीडियो में। अब मैं और क्या बोलूँ। धन्यवाद।